हेलो गाइस। तो आज की वीडियो के सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है आपका जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी। ठीक है। तो इस टॉपिक में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और उनको नहीं पता होता है कि जॉब आईडी क्या होती है, रिक्वेस्ट आईडी क्या होती है, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखना और लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। और ये क्रैक प्लेसमेंट की सीरीज की पहला लेक्चर होने वाला है। इसी तरह से हम वन बाय वन किसी ना किसी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे होंगे जो कि प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आज के वीडियो के लेक्चर में हमारा जो मिशन रहेगा या कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा करियर पोर्टल और करियर पेज। ठीक है। और दूसरा टॉपिक रहेगा जो कि मेन है। ठीक है। इस वीडियो का जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी क्या होती है, और आपका रियल एग्जांपल रहेंगे। ठीक है। और आपका जो भी डाउट होंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो आपका एक मन में डाउट आया होगा कि हम जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी है, इसको डिस्कस करने से पहले हम करियर पोर्टल करियर पेज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। काफी बच्चों के डाउट आए होंगे। तो देखो, मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, यदि बी टॉपिक को पढ़ रहे हो और आपके बी जो टॉपिक है ए टॉपिक से लिंक है, तो आपको ए टॉपिक को ही समझना पड़ता है पहले, उसके बाद ही आपको बी टॉपिक को समझना पड़ेगा। ठीक है। तभी आपके समझ में आएगा बी टॉपिक। तो इसलिए मैंने करियर पोर्टल और करियर पेज को वन पर रखा है, क्योंकि यदि करियर पोर्टल और करियर पेज के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी के बारे में नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आप फाइंड कर सकते हो और कहाँ से आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए हम पहले करियर पोर्टल और करियर पेज को डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम जॉब आईडी रिक्वेस्ट आईडी को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद रियल एग्जांपल, जो कि मैं रियल आपको वेबसाइट पर जाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो इनको। और आपका लास्ट में जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हेडिंग को। आपका करियर पेज क्या होता है। तो देखो, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो करियर पेज होता है एक सेक्शन है। ठीक है। सेक्शन है, ये एक पेज है, ठीक है, वेबसाइट का, और ये कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इट्स शो जॉब ओपनिंग्स। ठीक है। ओके। कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन का मतलब है जो भी कंपनी की ओपनिंग्स वगैरह होती हैं, कंपनी का लोकेशन वगैरह के हिसाब से इंफॉर्मेशन शो कर रहा होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज एक टाइप से करियर पेज कुछ नहीं है, करियर जैसे नाम से पता लग रहा है एक जॉब्स अपॉर्चुनिटी का पेज ही होता है किसी वेबसाइट का। ठीक है। जैसे तीसरा पॉइंट है आपका लॉग इन, यू डोंट नीड टू लॉग इन, एनीवन कैन सी इट, हर कोई देख सकता है इसको। अब थोड़ा आपको एग्जांपल में आपको समझाता हूँ इसको किस टाइप से रहता है। जैसे क्रैक ऑफ कैंपस का करियर पेज। ठीक है। आप यदि क्रैक ऑफ कैंपस को गूगल पर सर्च करते हो तो आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होगा, जॉब्स वाले सेक्शन में जाते हो। ठीक है। तो ये केवल जॉब्स वाला सेक्शन एक करियर पेज है। ठीक है। किसका? आपकी क्रैक ऑफ कैंपस का। ठीक है। तो इसमें आपकी जितनी भी कंपनीज की ओपनिंग्स होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है। अभी ये अपडेट पर है तो इसलिए अभी ओपनिंग्स लिस्टेड नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, क्रैक ऑफ कैंपस की कोई भी ओपनिंग अपनी नहीं होती जिससे आप मतलब हायर होते हो उस कंपनी में। नहीं, एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म मीडियम है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एसेंचर, एसेंचर में जो ओपनिंग्स होती हैं, मतलब खुद की कंपनी में जो ओपनिंग्स होती हैं वो उसके करियर पोर्टल पे आपको मिल जाती हैं। तो उसी टाइप से क्रैक ऑफ कैंपस नहीं है कि उसकी जो ओपनिंग्स होंगी वो उसकी जॉब्स वाली सेक्शन में मिल जाएंगे। इस टाइप से ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मैं आपको बता दूं यदि आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है। तो ये आपका जॉब सेक्शन हो गया। जॉब सेक्शन का मतलब है कि आप इस पेज पर जा रहे हो और यहाँ पर आप जितने भी जॉब्स लिस्टेड है वो आप देख रहे हो। ठीक है। उसमें आपने नहीं, आपको लॉगिन करना पड़ा, आप केवल जॉब्स वगैरह देख सकते हो, लोकेशन वगैरह सिटी से जो भी है आप एज देख सकते हो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट, आई होप आपने समझ लिया होगा करियर पेज क्या होता है। ठीक है। यदि नहीं मतलब समझ में आया तो अभी हम करियर पोर्टल को समझ लेते हैं, उसके बाद और समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है। तो देखो, करियर पोर्टल और करियर पेज में क्या डिफरेंस रहता है, पहले करियर पोर्टल को डिस्कस करते हैं। तो एक करियर पोर्टल इज ए लॉग इन बेस्ड सिस्टम ऑन द कंपनी वेबसाइट। ठीक है। इट इज यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, अपलोड योर रिज्यूमे, ट्रैक एप्लीकेशन, इट शो बोथ जॉब आईडी, लिस्टिंग, रिक्वेस्ट आईडी और एप्लीकेशन। ठीक है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है। तो यदि आप, ये एसेंशियल का करियर पोर्टल है, जब आप किसी कंपनी के करियर पोर्टल पर जाते हो, ठीक है, तो आप जब एज ए नॉर्मल यूजर हो विदाउट लॉगिन के, तो आप उसके करियर पेज पे जा रहे हो। ठीक है। अब जैसे लॉगिन कर लेते हो
तो आप अपने डैशबोर्ड आपका बना रहता है, आपका एक डैशबोर्ड बन जाता है। जैसे आप लॉगिन करते हो किसी अपॉर्चुनिटीज में, आप ओपनिंग्स में अप्लाई करते हो, तो आपको एक डैशबोर्ड बन जाता है जहाँ पर आपकी सभी एप्लीकेशन लिखी होती हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है, आपने रिज्यूम अपलोड किया है, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन आपने सेव की है। तो इसी टाइप से सभी इन्फॉर्मेशन एक डैशबोर्ड में होती है, ठीक है। अब वो पूरा डैशबोर्ड आपका एक आपके एसेंशियल के करियर पोर्टल पर रहता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। जैसे आप पर आपका ऐप माई एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपनिंग्स लिखी होंगी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया है और इसका स्टेटस क्या है। तो इसी टाइप से जो आपके डैशबोर्ड में सब कुछ दिखा दे, आपकी डिटेल वगैरह, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं या सेव जो जॉब की हैं, जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो, तो ये सब होता है आपके करियर पोर्टल पर, ठीक है। बट करियर पेज क्या होता है, करियर पेज पर आपको केवल जॉब लिस्टेड मिलेंगे और आपको केवल उसमें आपको अप्लाई करने का, मतलब अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको वहाँ पूरा डिटेल नहीं मिलेगा कि आपने कहाँ कहाँ से अप्लाई किया है। जैसे एक क्रैक ऑफ कैंपस की बात करें, क्रैक ऑफ कैंपस एक एज ए करियर पेज है अभी, क्योंकि हम जैसे आप लॉगिन करते हो वहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, आपने कौन सी जॉब जॉब की है। बट अभी कुछ टाइम नेक्स्ट आपके सितंबर में ये पूरा अपडेट हो जाएगा क्रैक ऑफ कैंपस पर, कि आप जान सकते हो कि आपने कौन कौन सी ओपनिंग में अप्लाई किया है और कौन कौन सी जॉब्स आपने सेव की हैं, कहाँ कहाँ आपने रिज्यूमे सेंड किया है, ये सब आप जान सकते हो उनके अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो ये अपडेट होगा नेक्स्ट मंथ सितंबर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप आई होप ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा कि करियर पोर्टल और करियर पेज क्या होता है, ठीक है। और देखो ये टॉपिक आपको अभी अलग लगा होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये टॉपिक अलग होते हैं, ठीक है। बट मैंने भी देखा है और मैंने भी देखा कि ये टॉपिक वास्तव में अलग रहते हैं और ये टॉपिक समझाने के लिए भी है। तो इसलिए ये टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि इसी से लिंक है आपकी जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। तो हम समरी में जाते हैं। समरी का मतलब होता है वन लाइन में आपका आंसर क्या है। तो देखो वन लाइन का आंसर की बात करें हम करियर पेज के बारे में, तो एक नोटिस बोर्ड है, ठीक है। नोटिस बोर्ड जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, केवल एक जॉब लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जॉब ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एक नोटिस बोर्ड है। आपने देखा होगा कि आपका एक कॉलेज है, आपके कॉलेज के गेट पर जहाँ एक नोटिस बोर्ड लग जाता है, तो एक एज ए करियर ही तो करियर पेज ही होता है, ठीक है। जब तक आप यदि आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर के हिसाब से देखें, तो आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है। मतलब एक फाइल होती है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डेट, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ से होते हैं। तो वो एज ए आपका करियर पोर्टल हो सकता है, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपका रियल एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट रजिस्टर आपका एक करियर पोर्टल है जहाँ पर आपका ट्रैकिंग के लिए आपकी चीजें अपलोड की जाती हैं, ठीक है। ये कैसे ट्रैक होता है, कहाँ ट्रैक होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो करियर पेज और करियर पोर्टल आपने समझ लिया होगा आई थिंक, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, और काफी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी स्टूडेंट ने आज ही ये जानकारी आपको शायद मिली होगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी कंपनी के करियर ओपनिंग्स अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, एमएनसी हो, टेक हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी कंपनी हो, तो उस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसका उस कंपनी का एक अपना करियर पेज या करियर पोर्टल होता है। अब मैं इसको करियर पेज या करियर पोर्टल कुछ भी बोल सकता हूँ, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो उनका एक करियर पेज या करियर पोर्टल होता है, ठीक है। तो वहां पर उनकी जॉब्स लिस्टेड होती हैं। जैसे आप गूगल पर सैमसंग करियर डालोगे, तो वहाँ सैमसंग का करियर पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ सैमसंग में जितने भी ओपनिंग्स होंगे वो लिस्टेड होंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, जितने भी कंपनीज होती हैं सभी का अपना करियर पेज होता है, वहां से आप उन कंपनी की ओपनिंग से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि हम किसी कंपनी की ओपनिंग्स कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है और हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टॉपिक को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जॉब आईडी, ठीक है, और रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब आईडी होता क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है आपका, एक यूनिक नंबर गिवन टू एवरी जॉब पोस्टिंग बाय कंपनी। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मतलब ये पॉइंट कि कंपनी की कोई जॉब लिस्टेड होती है, जैसे एचडी रोल के लिए, तो एक उसको गिवन एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जैसे 210735, ठीक है।
सेकंड पॉइंट है यूज टू आइडेंटिफाई एंड सर्च ए स्पेसिफिक जॉब एंड करियर पेज या पोर्टल। ठीक है, अब इस जॉब को हम ढूंढना पड़े, हमें इस जॉब्स को, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसके करियर पोर्टल पर अब एच डी के नाम से हम जॉब्स को सर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एच डी ही के नाम से काफी अपॉर्चुनिटी लिस्टेड होंगी। एच डी एप्लीकेशन हो गया ऐप के लिए, एच डी वेब के लिए हो गया, तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा चीजों में। तो इसलिए उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जैसे आप इनको सर्च करते हो इस यूनिक नंबर को, तो भी ये ओपनिंग्स उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उस यूनिक नंबर के अलावा वो ओपनिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है आपका जॉब आईडी। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, सर्च करने के लिए स्पेसिफिक जॉब को, कहाँ पर, करियर पेज और पोर्टल पर। काफी और ये मतलब सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो एचआर और आपके एम्प्लॉय के लिए द्वारा यूज होता है। वाई, क्यों? तो देखो एचआर इसका कैसे यूज करता है, एचआर आपकी एप्लीकेशन को ट्रैकिंग करने के लिए यूज करता है। ठीक है, और एम्प्लॉय कैसे यूज करता है, एम्प्लॉय आपको रेफर देने के लिए यूज करता है। ठीक है, कैसे, जैसे आप किसी ओपनिंग में जाते हो, मतलब किसी कोई कंपनी में ओपनिंग निकलती है और उसमें आप रेफर चाहते हो, तो आप पहले, सबसे पहले करियर पोर्टल पे जाओ कंपनी के, और उसके बाद उसकी जॉब आईडी क्या है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको उस जॉब आईडी को देखना है, फिर उसके बाद रिज्यूम आपको उसके ईमेल या लिंक्डइन मैसेज जहाँ भी आप रेफर लेना चाहते हो वहाँ आप सेंड कर सकते हो। और मोस्टली रेफर फॉर्म होते हैं, और फॉर्म में भी आपका जॉब आईडी लिखा होता है। ठीक है, जॉब आईडी लिखा होता है, और मोस्टली स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जॉब आईडी में भरना क्या है, फिल करना क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, जॉब आईडी में जो ओपनिंग्स के लिए ये रेफर फॉर्म होता है, उस ओपनिंग्स के एक जॉब आईडी होती है, वो आपको फिल करना होता है। अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल बताऊंगा, रियल एग्जांपल बताऊंगा, इसको करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब आईडी में, उसमें आपको जॉब आईडी उस जो रोल के रिगार्डिंग जो भी जॉब आईडी होगी पोर्टल पर लिस्टेड, वो आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो एचआर इसकी मतलब एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज करता है, और आपका एम्प्लॉय इसको आपके रेफर के लिए मतलब यूज करता है। अब डीप में जाना है तो समझो कि एम्प्लॉय आपको रेफर के लिए कैसे यूज करता है। तो इनका एक इंटरनल पोर्टल रहता है एम्प्लॉय के पास, जैसे कोई एसेंसर का एम्प्लॉय है और उनके पास एक इंटरनल पोर्टल रहता है, तो वहाँ जैसे आप किसी यूजर ने या स्टूडेंट ने एसेंसर के लिए एक रिज्यूम सेंड किया किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, और उसने एक जॉब आईडी दी R1235। ठीक है, ये आर का क्या मतलब होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1235 इसका यूनिक नंबर ही है। ठीक है, तो एसेंसर एक इसका पोर्टल रहेगा कंपनी का इंटरनल। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ये इंटरनल पोर्टल क्या हो सकता है, जैसे वर्क डे हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली आपके असेसमेंट कॉल, इंटरव्यू कॉल, ये वर्क डे से आती हैं एसेंसर का। और मोस्टली सभी कंपनीज जो वर्क डे को फॉलो कर रही होती हैं, तो ये जो इंटरनल पोर्टल रहता है कंपनीज का, वो वर्क डे हो गया, और भी काफी सिस्टम है। ठीक है, तो वहां पर जो एम्प्लॉय है वो आपके जो जॉब आईडी आपने दी है वो आपको उस पोर्टल पर आपको सर्च करता है। ठीक है, उस जॉब आईडी को, और उसको मिल जाता है, उसके बाद वो रेफर कर देता है। रेफर कैसे करता है इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहने वाला है, रेफर हम कैसे लेते हैं और रेफर कैसे यूज होता है, रेफर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस जॉब आईडी से कैसे यूज हुआ कि एसेंसर के यूज एम्प्लॉय ने उस जॉब आईडी को पोर्टल में सर्च किया, उसके रिगार्डिंग उसको जॉब्स मिली, उसने फिर रेफर कर दिया। ठीक है, अब पता लगा इसका यूज कैसे होता है, इसलिए हम, या आपने देखा होगा कोई भी आपका एम्प्लॉय हो कंपनी का, वो आपसे जॉब आईडी इसलिए पूछता है, वो आपको, आपने यदि उसको किसी रोल के रिगार्डिंग आपने उसका नाम सेंड किया, जैसे, और समझाता हूँ आपको डीप में, जैसे आपने किसी को सेंड किया किसी एम्प्लॉय को कि मुझे वीजा में, वीजा कंपनी है, उसमें आपको मुझे एचडी के लिए आपको रेफर करना है मुझे। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने एम्प्लॉय को सेंड किया कि मुझे वीजा कंपनी में रेफर करना है एचडी रोल के लिए। तो देखो, अब जो एम्प्लॉय है वो आपसे इस रोल के लिए जॉब आईडी बोलेगा। वाई, क्यों? क्योंकि आप उसे नहीं पता कि आप किस एचडी रोल के लिए बात कर रहे हो, क्योंकि उस पोर्टल पर काफी एचडी रोल होंगे जो लिस्टेड होंगे, तो वो काफी कंफ्यूज रहेगा। और दूसरी चीज ये रहता है कि वो आपको इतना काम क्यों करे, ठीक है, इतना टाइम वो इस चीज में क्यों वेस्ट करते कि आपके लिए वो एचडी रोल सर्च करे उस पोर्टल पर, फिर आपको रेफर करे, उस उनके पास इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो उनका बस इसलिए ये बोलते हैं कि वो जॉब आईडी बताओ, तो जिससे वो अपना पोर्टल पर अपना सर्च कर सकें जॉब आईडी, और आपको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपको
आपके लिए एचडी रोल सर्च करे फिर उसके बाद आपको रेफर करे, नहीं, आपको केवल जॉब आईडी बताना होता है और आपको रिज्यूम सेंड करना पड़ता है, उसके बाद वो रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जॉब आईडी होती क्या है, और इसको हम जॉब नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पोर्टल पर जॉब नंबर भी लिखा होता है। अभी ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, रियल एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं आपको थियोरेटिकली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इस टॉपिक को। शेयर विद द एम्प्लॉइज हेडिंग फॉर, शेयर विद द एम्प्लॉइज एंड एचआर फॉर रेफर या ट्रैकिंग। ठीक है, एचआर का यूज किया कहाँ यूज होता है जॉब आईडी में, एज ए उसके जॉब एप्लीकेशन को ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है, और एम्प्लॉय तो रेफर करने के लिए जॉब आईडी का यूज करते हैं। ठीक है, उनको वो जॉब आईडी रेफर के लिए यूज में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रिक्वेस्ट आईडी हो गया। तो रिक्वेस्ट आईडी को थोड़ा डीप में मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो काफी स्टूडेंट जॉब आईडी में कंफ्यूज थे, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जॉब आईडी होती क्या है। ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी होती क्या है, देखो रिक्वेस्ट आईडी आपके काम का नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दूं आपको कि यह आपका काम का नहीं है। तो एक यूनिक नंबर जनरेटेड बाय आफ्टर यू अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, एक यूनिक नंबर आपको मिलता है जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हो। ठीक है, एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद एक आपको यूनिक नंबर मिलता है। उस यूनिक नंबर से क्या होता है, यूज टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन द करियर पोर्टल। ठीक है, एचआर जो है उस यूनिक नंबर से आपके स्टेटस को चेक कर सकता है कि ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हुई या नहीं, या इस स्टूडेंट ने आप इस एप्लीकेशन को फिल किया है, वो आपके इस यूनिक नंबर से आपकी एप्लीकेशन को देख सकता है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट आईडी को हम एप्लीकेशन आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, और शेयर विद द एचआर इफ नीडेड फॉलोअप। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ एचआर, इसका आपसे एचआर के साथ शेयर कर सकते हो यदि आपको जरूरत हो। ठीक है, क्योंकि एचआर यदि आपको आपने बोला है कि मैंने ये एप्लीकेशन फिल किया है बट एचआर को नहीं मिल रही, तो आपको उसको आप एचआर आपसे एचआर जो है आपसे रिक्वेस्ट आईडी के लिए बोलेगा, तो आपको वो सेंड करनी होती है। फिर वो अपने सिस्टम में इसको सर्च करके आपको देख सकता है कि आपने ये एप्लीकेशन फिल किया है या नहीं। ठीक है, या सबमिट किया है या नहीं। ठीक है, तो इतना काम रहता है आपके रिक्वेस्ट आईडी का, और बस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं रियल एग्जांपल, देखते हैं कि कैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि वेयर फाइंड। ठीक है, हम इसको कहाँ फाइंड कर सकते हैं, मतलब कहाँ मिलती है ये जॉब आईडी। ठीक है, तो देखो जैसे आप किसी करियर पोर्टल पर जाते हो, ऑलरेडी बता चुका हूँ करियर पोर्टल क्या होता है, कंपनी की जॉब ओपनिंग का एक पोर्टल। ठीक है, तो जैसे आप इस करियर पोर्टल पर जाते हो, जैसे यहाँ पर ये आईवीएम का खुला हुआ है, तो आईवीएम के करियर पोर्टल पर जहाँ पे आप जहाँ भी जॉब लिस्टेड होगी वहां पर 100% जॉब आईडी लिखी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर जॉब आईडी या आपका जॉब नंबर, ठीक है, या जॉब कोड या रिक्वेस्ट आईडी कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, अभी अभी एग्जांपल में आपको बताता हूँ डायग्राम की मतलब स्क्रीनशॉट के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा बट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी जॉब आईडी से ही आपको रेफर मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आपका वीजा करियर पोर्टल पर हम देखें तो यहाँ पर जॉब नंबर है। ठीक है, ऊपर वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉब आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर जॉब नंबर लिखा हुआ है। तो देखो जॉब आईडी भी लिखा हो सकता है और जॉब नंबर भी लिखा हो सकता है और आपका जॉब कोड भी लिखा हो सकता है या रिक्वेस्ट आईडी भी लिखा हो सकता है। तो इसका देखो आपका विप्रो करियर पोर्टल पर आप देखोगे ओपनिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर आपका जॉब कोड और रिक्वेस्ट आईडी दोनों लिखा होता है। तो आपने सोचा होगा अब ये क्या होता है जॉब कोड और रिक्वेस्ट आईडी, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको हम जॉब आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, और जॉब नंबर। ठीक है, तो ये तो मोस्टली कंपनी यूज करती हैं इसको जॉब आईडी जॉब नंबर के हिसाब से। ठीक है, बट जो कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ ही कंपनीज होती हैं इसको, उनको वो जॉब कोड या रिक्वेस्ट कोड भी बोल देती हैं इस चीज को। तो कुछ कंपनीज होती हैं, इसको हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि जॉब कोड और रिक्वेस्ट आईडी बोल देती हैं इस चीज को। ठीक है, उनका एक ही नंबर रहता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, और जॉब आईडी हमने डिस्कस कर लिया कि आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, काफी स्टूडेंट का मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपके करियर पोर्टल पे आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट आईडी आपको कैसे मिलता है, तो ये देखो मैंने ये इमेज जो जनरेट किया चैट जीपीटी से, तो ये रियल नहीं है, तो ये मत मान लेना कि ये रियल है। आपको समझाने के लिए मैंने ये जनरेट किया है चैट जीपीटी से। ठीक है, तो जैसे आप ईमेल से किसी जॉब को सबमिट करते हो तो आपको एक ईमेल मिलता है। ठीक है, ईमेल में क्लियर लिखा होता है रिक्वेस्ट आईडी ये। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा कि आपने मोस्टली
अप्लाई किया होगा, आपने सबमिट भी किए होंगे, तो आपको नहीं मिला होगा, ठीक है। तो पहले ये किस इसमें ये नहीं कि 100% ये कंपनी यूज करती है इस टाइप से रिक्वेस्ट आईडी वो सेंड करती है। वो बहुत ही कम कंपनीज हैं, या 1% बोल सकते हैं, जो रिक्वेस्ट आईडी आपको सेंड करती हैं साथ में, ठीक है, ईमेल के साथ में सबमिट करने के बाद। बट बट ऐसा नहीं होता है कि काफी कंपनीज इसका यूज करते हैं, नहीं। कुछ ही कंपनीज होंगी जो आपको रिक्वेस्ट आईडी सेंड करती हैं, जो आपने एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन जो सबमिट किया है उसके साथ में रिक्वेस्ट आईडी आपको दी जाती है, ठीक है। तो अब देखो कुछ कंपनीज ही सेंड करती हैं इस टाइप से, ठीक है। और कुछ कंपनी इस टाइप से आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद दिखा देती हैं योर जॉब एप्लीकेशन इज कंफर्म, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आईडी नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही कंपनीज होंगी जो आपको रिक्वेस्ट आईडी साथ में देती हैं जब आप सबमिट करते हो। अब रिक्वेस्ट आईडी क्यों नहीं देती साथ में, ये इसका भी रीजन दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो एसेंशियल करियर पोर्टल पे देखो, आप यहाँ पर केवल जॉब आईडी है, ठीक है, जॉब आईडी है, और रिक्वेस्ट आईडी नहीं है। तो देखो रिक्वेस्ट आईडी ना देने का रीजन क्या है कि आपके ये काम का नहीं है, पहला बता रहा हूँ आपको। ये केवल एचआर के काम का होता है, क्योंकि एचआर को आपको जो आपने सबमिट किया है उसको फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने एक उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस टॉपिक का मतलब क्या होता है कि हम उन्हीं चीजों को दिखाते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, मीनिंगफुल, ठीक है। मीनिंगफुल चीजों को ही दिखाते हैं जिनका कुछ मतलब होता है। उसी टाइप से हम यदि रिक्वेस्ट आईडी को दिखा दें उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर कोई मतलब जो स्टूडेंट होगा वो ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चीजें क्या होती है। तो इसलिए केवल मीनिंगफुल चीजों को ही मतलब दिखाया जाता है। तो जैसे जॉब आईडी इसलिए जरूरी है क्योंकि रेफर के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पर जो एसेंशियल का करियर पोर्टल होता था, जैसे मुझे याद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जॉब आईडी के साथ साथ रिक्वेस्ट आईडी भी होती थी, जो आप सबमिट करने के बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आईडी है वो यहाँ पर लिस्टेड होती थी, ठीक है, पहले। तो बट अब नहीं है, अब केवल ये माई एप्लीकेशन स्टेटस पहले भी होता था, बट केवल अब ये जो माई एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है। तो काफी अपडेट हो गया है, क्योंकि मतलब कोई यूज ही नहीं है आपके रिक्वेस्ट आईडी का आपको दिखाने का या आपको बताने का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल आपके माई एप्लीकेशन स्टेटस से पता लग जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हुआ या नहीं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब शो अप नहीं करते इस चीज को। तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का रूल चल रहा है उसमें कि उसी चीज को दिखाना चाहिए जो आपकी मीनिंगफुल हो, ठीक है, जिसका कुछ यूज हो, ठीक है। और ज्यादा चीजों को दिखाओगे तो आपके जो यूजर होते हैं या जो भी स्टूडेंट वगैरह वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट आईडी, आई थिंक आपने समझ लिया होगा। तो मैं थोड़ा और दोबारा आपको एक कंक्लूजन बता दूं या समरी बता दूं। जॉब आईडी कुछ नहीं होता, जॉब आईडी हर करियर पोर्टल पर आपको लिस्टेड मिल जाएगी, जॉब नंबर बोल दो या जॉब आईडी बोल दो, कुछ कंपनी जॉब कोड या रिक्वेस्ट आईडी भी बोल देती हैं, इसको वन कोड में होता है उनका। तो ये हर करियर पोर्टल पे मिल जाएगी, और इनका इसका जो यूज होता है वो रेफर के लिए यूज किया जाता है, और एक यूनिक नंबर होता है जो बताता है कि ये ओपनिंग्स की लिस्टेड के लिए होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट आईडी का मतलब होता है कि आप जब किसी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो एक यूनिक नंबर मिलता है, तो ये जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है एचआर के द्वारा, कि यदि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया नहीं, यदि कभी आपकी प्रॉब्लम होती है या एचआर को हायरिंग होती है, तो वो आपके रिक्वेस्ट आईडी से आपको मतलब आपके रिज्यूम वगैरह के मतलब आपकी जो यूज प्रोफाइल है वो वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी। आई थिंक आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा, और थोड़ा डीप में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को और डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक जो है जनरेट जॉब आईडी और रिक्वेस्ट आईडी, ये कैसे जनरेट होता है ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने वीजा वाला ये हमने देखा था, वीजा वाले में क्या था कि यहाँ पर जॉब नंबर में लिखा हुआ था, ठीक है, जॉब नंबर लिखा हुआ था। तो अब इसको ही डिस्कस करते हैं कि जॉब नंबर का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर रैंडमली नंबर ये दिए हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो ये रैंडमली नंबर नहीं है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा REF है, ठीक है, ये दिस इज जॉब रिक्वेजिशन नंबर इज एज ए जॉब आईडी फॉर्मेट ही होता है एक टाइप से, ठीक है। रिक्वेजिशन नंबर जो होता है वो एज ए जॉब आईडी फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी यूज करती हैं REF, ठीक है, और कुछ कंपनी RE यूज करती हैं, केवल R, ठीक है। तो इसलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं कुछ कंपनी, ठीक है। उसके बाद एक यूनिक नंबर भी दिया होता है आपका, जैसे ये यूनिक नंबर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये यूनिक नंबर आपका। तो यहाँ पर जो यूनिक सीक्वेंस नंबर है जो जनरेट होता है आपका सिस्टम के द्वारा, जैसे एक रोल नंबर के, ठीक है, एज ए एग्जांपल हम रोल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंपनी लास्ट में कुछ वर्ड वगैरह मतलब कुछ लेटर वगैरह यूज कर लेती हैं,
जो कि उनका एक सफिक्स रहता है उनके, जो कि इंडिकेट करता है उनके रोल को, ठीक है, या रीजन को, या बैच को, जो भी उनके मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस टाइप से ओपनिंग्स, मतलब किस रोल के लिए ओपनिंग निकाली है, तो उनके सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यू का मतलब आपका कुछ और हो, नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, हर कंपनी के ऊपर कि इसका रोल टाइप क्या है, या रीजन हो सकता है, मतलब कुछ भी बैच वगैरह कुछ भी इंडिकेट कर सकता है। और ये जो यूनिक नंबर है वो एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, सीरियल नंबर होता है। और काफी कंपनीज इस टाइप से यूज करती हैं, मतलब जॉब आईडी जैसे जे, और एक यूनिक नंबर, जे का मतलब यहाँ पे जॉब हो गया, ठीक है, और यूनिक नंबर लिख दिया। या जैसे एसेंसर के लिए बोले हैं वो इस टाइप से भी यूज करती हैं, ए डबल सी का मतलब एसेंसर हो गया और एक यूनिक नंबर हो गया। इन्फोसिस की बात करें तो एक आई एन एफ आई का मतलब इन्फोसिस हो गया, और ये यूनिक नंबर हो गया। और एग्जांपल और देखें तो ये इस टाइप से भी यूज होता है। और यहाँ पर जो है आर का मतलब वही हो गया, रिक्वेशंस नंबर। और आपका ये जो आगे जो है वो आपका यूनिक नंबर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से काफी मतलब फॉर्मेट रहते हैं, हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 भी यहाँ पर काफी टाइम यूज ही होता है, जैसे अभी मास्टर कार्ड इसी फॉर्मेट को यूज करती है आई थिंक, और वीजा भी शायद इसी फॉर्मेट को यूज करती है, ठीक है। तो अब जो वन लाइन समरी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा इसको लाइव में आपको बता दूं कि हम कैसे इसको देख सकते हैं, ठीक है। काफी स्टूडेंट का डाउट में रहता है, तो इसलिए दिखाना जरूरी है। तो देखो, क्रैक ऑफ कैंपस की वेबसाइट है, आपने अभी नहीं देखी तो गूगल पर सर्च कर लेना क्रैक ऑफ कैंपस। और इसमें अभी काफी अपडेट चल रहे हैं, जैसे सर्विसेज में काफी अपडेट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कमिंग सून थे वो आपके एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में काफी जो फीचर थे वो कमिंग सून थे, वो भी आपके मतलब एक्टिव होने वाले हैं, जैसे रोड मैप्स हो गया, प्रोजेक्ट आइडिया हो गया, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, ये सभी आपके एक्टिव हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो जॉब्स वाले, जैसे हम जॉब्स वाले सेक्शन में आते हैं, तो ये केवल एक करियर पेज है, ठीक है, इसमें आपको अपने डैशबोर्ड की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको अपने बारे में पता लगेगा कि आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है, कहाँ रिज्यूम अपलोड किया है, कौन से सेव किया है, तो एज ए ये करियर पेज की मतलब काम ही करता है, ठीक है। तो देखो, अब हम ये जो वीजा के करियर पोर्टल पर हैं, और ये जो करियर पोर्टल में आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जॉब नंबर है, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप सर्च करते हो वीजा करियर पोर्टल, तो इस टाइप से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट है आपका मास्टर, जो मास्टर कार्ड, यहाँ भी इसी टाइप से फॉलो अप करा है, देखो ये रही जॉब आईडी। तो हर करियर पोर्टल पर आपको जॉब आईडी मिल जाएगी, इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम की बात नहीं है, काफी स्टूडेंट के डाउट रहते हैं, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए कि आपको जो जॉब आईडी मिलेगी वो आपको आपके करियर पोर्टल में मिल जाएगी। और देखो, यदि आप किसी एम्प्लॉय से रेफर के लिए रेफर लेते हो, तो देखो, रेफर के लिए जॉब आईडी ही मतलब यूज में आती है, ध्यान रखना। और जॉब आईडी जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके पोस्ट पे आपको मिल जाएगी जॉब आईडी, तो वहाँ आप रेफर एम्प्लॉय से रेफर ईमेल के थ्रू आप, या लिंक्डइन पे मैसेज के थ्रू आप सेंड कर सकते हो जॉब आईडी के साथ अपना रिज्यूम, ठीक है। तो कुछ यूजर्स जो हैं या स्टूडेंट, मतलब बार बार यूजर आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो इसलिए थोड़ा उसी से लिंक हो रहा है यूजर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी रेफर फॉर्म भी फिल करते हैं, ठीक है। तो उस रेफर फॉर्म में भी जॉब आईडी लिखी होती है, तो जॉब आईडी का मतलब है, जैसे काफी, देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई एसेंसर है, ठीक है, एसेंसर के एम्प्लॉय ने एक रेफर फॉर्म फिल मतलब ओपन किया, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ, जिससे टॉपिक और डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज डिस्कस किया है, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो देखो, किसी एसेंसर के एम्प्लॉय ने एक रेफर फॉर्म मतलब ओपन किया, ठीक है, रेफर फॉर्म ओपन किया, और उन्होंने बोला है कि जो भी एसेंसर के करियर पेज पर जो भी ओपनिंग्स हैं आपके लिए, आपके रोल के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आप उसकी स्किल्स आपकी मैच हो रही है, तो आप इस रेफर फॉर्म को फिल कर सकते हो, लास्ट में जॉब आईडी है, आप उस रोल के अकॉर्डिंग आप जॉब आईडी फिल कर सकते हो, ठीक है, उस मतलब फॉर्म में। तो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको रेफर फॉर्म आपको मिल चुका है, तो आपको पहले जाना है एसेंसर के करियर पोर्टल पर। करियर पोर्टल पर आप जाते हो, तो आपको पहले देखना है कि कौन से स्किल्स के अकॉर्डिंग या कौन से रोल या प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरी प्रोफाइल मैच हो रही है, एसेंसर के रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग। तो आप जाते हो, आपको यदि कोई प्रोफाइल मिलती है, जैसे डेटा एनालिटिक्स की कोई प्रोफाइल मिलती है जो कि आपकी स्किल्स के साथ मैच हो रही है,
तो आपकी उस डेटा एनालिटिक्स की आपकी जॉब आईडी लिखी होगी वहां पर, तो आपको जॉब आईडी आपको वहां से कॉपी करनी है और उस रेफर फॉर्म में आपको फिल कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, रेफर फॉर्म के लिए आप यदि एम्प्लॉय से रेफर मांग रहे हो तो रेफर के लिए आपको उस जॉब आईडी को अपने रिज्यूम के साथ अटैच करना पड़ेगा, जिससे वो एम्प्लॉय उसको सर्च कर सके। ठीक है, रेफर कैसे लेते हैं, रेफर क्यों इंपॉर्टेंट है, रेफर कौन ले सकता है, जो भी डाउट है रेफर के लिए, यदि आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो इतना ही डिटेल में रेफर के लिए बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। काफी कमेंट होते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीक या जो भी टाइम मिले मुझे, वो नया टॉपिक जो होगा हमारा रेफर का ही होगा, कि आप रेफर कैसे लेते हैं और कौन ले सकता है, कैसे लेते हैं, जो भी प्रोसेस है इतना डिटेल में, जो कि ये जो वीडियो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ उतना ही वो वीडियो डिटेल में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूज रहता है। तो ठीक है, इतना ही रहता है, इतना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो और जो भी प्रोसेस रहता है रेफर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वन लाइन समरी देखें। ठीक है, तो देखो जॉब आईडी ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइंड और आइडेंटिफाई करने के लिए जॉब के लिए, और आप रेफर भी बोल सकते हो रेफर के लिए। ठीक है, और आपके रिक्वेस्ट आईडी, ट्रैक और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट की है। ठीक है, अब देखो एक नया चीज और मिलती है। देखो ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैंने हर टॉपिक डिस्कस किया है, क्यों? क्योंकि यदि कोई सी टॉपिक भी आ जाता है, जैसे मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया, बी टॉपिक भी डिस्कस किया, यदि सी टॉपिक भी डिस्कस करना होता है तो वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों? इससे यदि कोई डाउट ना हो। ठीक है, आगे देखो इतना मैंने डिस्कस कर दिया कि आप यदि स्टूडेंट हो आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यदि आप किसी कंपनी में जाते हो एज ए वर्कर, मतलब वर्किंग रोल पर, तो वहां भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उस कंपनी में कि जॉब कोड क्या होता है, रिक्वेस्ट आईडी क्या होती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम नहीं सुनोगे इन वर्ड को, तो काफी डिटेल में ये डिस्कस किया होगा, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो जॉब कोड क्या होता है कि जॉब कोड एक कोड या नंबर होता है जो भी इंटरनली वाई कंपनी एचआर सिस्टम का। ठीक है, एचआर इसका यूज होता है। ठीक है, आपके काम का नहीं है, ये एचआर की काम का है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एचआर की काम का है और यूजली मैन बाय एचआर रिक्रूटर। ठीक है, कैटेगरी वाई या ट्रैकिंग जॉब्स। ठीक है, जॉब्स को कैटेगरी देने के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है। और समटाइम्स ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए मुझे ये टॉपिक लाना पड़ा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। तो समटाइम्स सो टू कैंडिडेट एज ए जॉब कोड रिक्वेस्ट आईडी डिपेंड ऑन कंपनी। अभी मैंने बताया था कि कुछ कंपनीज या कुछ कैंडिडेट को जॉब आईडी रिक्वेस्ट आईडी दिखेंगे डिपेंड ऑन कंपनी, जैसे विप्रो हो गया। ठीक है, विप्रो में आपको जॉब कोड और रिक्वेस्ट आईडी दिखता है, बट ये जॉब नंबर ही होता है एक टाइप से। ठीक है, जॉब नंबर ही होता है या जॉब आईडी होती है एक टाइप से। ठीक है, विप्रो मेल ऑप्शन शो लाइक दिस। ओके, तो अब जो एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल में हम बात करें जॉब कोड की। ठीक है, तो जॉब कोड इस टाइप से रहता है। देखो जॉब कोड में क्या होता है, इस टाइप से कोई जॉब है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जॉब कोड में इस टाइप से, तो इस जॉब कोड का मतलब क्या है, एसई का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2025 का बैच हो गया आपका, और जॉब नंबर हो गया आपका 01। तो इस टाइप से जॉब क्रिएट होते हैं, जॉब कोड क्रिएट होते हैं बाय एचआर रिक्रूटर अपनी मतलब जॉब कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। इस टाइप से उनका मतलब उनके ही मतलब काम का ही एचआर रिक्रूटर का, हमारा कोई काम का नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज न हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो कि हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, आपके डाउट। ठीक है, आपने गूगल फॉर्म फिल किया होगा और जो भी आपके डाउट है वो हम आज की वीडियो में इसमें लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहला डाउट है कि जॉब आईडी वाई इट डेट, एक मिनट, ओके, इट डेट रिक्वायर्ड, इज डेट नेसेसरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट या फ्रेशर। ठीक है, तो देखो ये जो डाउट है आपको, ऑलरेडी आई थिंक मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया होगा और सॉल्व भी हो चुका होगा, बट मैं आपको बता दूं कि जॉब आईडी ये डिपेंड नहीं करती कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदे हो। आपको केवल करियर पोर्टल पर जाना है, यदि आपके अकॉर्डिंग यदि कोई रोल है या कोई प्रोफाइल मैचिंग ओपनिंग्स हैं, उसकी जॉब आईडी कॉपी करनी है और रेफर आप ले सकते हो, बस इतना ही काम रहता है इस चीज़ का। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा देखो इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपको बताता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं। ठीक है, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं हम, ऑन लाइव भी बता दिया है, रियल एग्जांपल भी बताया इसका, और देखो ये भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, इट गेट रेफर हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ऑलरेडी देखो इस टॉपिक को मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो हमारी रेफर पर होने वाली है। यदि कमेंट करते हो, ठीक है, काफी बच्चों के कमेंट आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम रेफर पर ही डीप में डिस्कस करेंगे, इतना डीप में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेफर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, नेक्स्ट जो डाउट है आपका, व्हाट इज जॉब आईडी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक्चुअली। एक मिनट, इसका थोड़ा लाइट बंद करना मुझे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो डाउट है आपका, व्हाट इज द जॉब आईडी हो गया, ठीक है। एक्चुअली व्हाट डू यू वांट टू डू और व्हाट इज जॉब आईडी, ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यदि इस इस टॉपिक से यदि भी कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, या आप मुझे कमेंट कर देना, वहीं आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, नेक्स्ट जो डाउट है आपका, बैक एंड डेवलपमेंट जो भी है, ये भी टॉपिक हो चुका है, ठीक है। ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। आई जस्ट नो अबाउट जॉब आईडी यूजली लिस्टेड फॉर बिग कंपनीज टू गिव यूनिक आईडी, तो ये भी शायद हो चुका है, ठीक है। ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। ये भी हो गया आपका। रेफर आईडी कुछ नहीं होता, रेफर आईडी को ही हम जॉब आईडी बोलते हैं इस टाइप से, ठीक है। वो तो नाम दे दिया है, रेफर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको रेफर आईडी बोल दिया है। काफी कुछ नहीं जानता रेफर आईडी, वैसे बोल सकते हो आप एक टाइप से। तो बस वही जॉब आईडी होता है एक टाइप से, ठीक है। तो आपका हाउ टू फाइंड ये हो गया आपका। तो अब नहीं है, ठीक है। तो इतने जो डाउट हैं वो आई थिंक इस वीडियो में मैंने कवर करा चुका हूँ मैं। तो यदि तब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या इस वीडियो को दोबारा देखना, तो आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगा। तो यदि नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो रेफर के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर करना काफ़ी स्टूडेंट के साथ, या अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ताकि इस वीडियो में काफ़ी रीच पहुंचे और काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो, ठीक है। और कमेंट कर देना रेफर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम रेफर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।